जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर। तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीख लिया कैसे हम लोग रेम्युनरेशंस टू अ पार्टनर कैलकुलेट करते हैं, यानी कैसे हम लोग सैलरी कैलकुलेट करते हैं पार्टनर्स के लिए और कैसे पार्टनर्स की कमीशंस को कैलकुलेट किया जाता है अलग अलग मेथड में। तो आज की क्लास में बेटा उसी से आगे हम लोग चलेंगे और हम लोग सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, तो इस क्लास के बाद हम लोग सीख पाएंगे कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले कौन सी कैपिटल के बैलेंस पे लगता है, ओपनिंग पे या फिर क्लोजिंग पे, और इसके साथ साथ वो कौन से प्रोविजंस हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड वो भी हमें पता होना चाहिए। साथ साथ कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम डिफरेंट केस में कैलकुलेट करेंगे अगर हमारा प्रॉफिट इनएडिक्वेट है बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आज की क्लास में हम ये सारा कंप्लीट कर देंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले बेटा अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियोस पे कमेंट करें और इनको लाइक जरूर करें। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। बेटा अब बात करते हैं हम लोग अपने प्रोविजंस की जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पर तीन प्रोविजंस हैं, तीन अलग अलग केस हैं, उसमें हमें देखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को किस तरीके से ट्रीट करना है। तो सबसे पहला जो केस है वो है व्हेन पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट और देयर इज नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप डीड नहीं है या फिर पार्टनरशिप डीड है बट उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके कोई प्रोविजन नहीं है। तो बेटा इस केस में जब पार्टनरशिप डीड ना हो या फिर पार्टनरशिप डीड में किसी चीज को लेके कोई प्रोविजन ना हो तो वहां पर अप्लाई होता है बेटा पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो मना करता है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या फिर उसका कोई प्रोविजन नहीं है तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड। तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा फर्म के द्वारा। क्लियर। अब दूसरा केस देखिए व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है बट इज साइलेंट ऑन वेदर इंटरेस्ट इज चार्ज और एप्रोप्रिएशन। ये नहीं बता रखा कि भाई उसको कैसे ट्रीट करना है, उसको एप्रोप्रिएशन मानना है या फिर चार्ज मानना है। तो जब ऐसा कुछ ना हो बेटा तो वहां पे हमेशा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बेटा इट विल बी ट्रीटेड एज एन एप्रोप्रिएशन, उसको हम एप्रोप्रिएशन मानेंगे। तो एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि अगर फर्म को प्रॉफिट होगा तो फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी, अगर फर्म को प्रॉफिट नहीं होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देगी। तो इसलिए इस केस को लेकर तीन अलग अलग केस बनते हैं। पहला व्हेन देयर इज अ लॉस। अब देखिए यहां पर समझिए पार्टनरशिप डीड है, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके प्रोविजन भी है बट फर्म को लॉस हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हम ट्रीटमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा तो यहां पर एप्रोप्रिएशन माना जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कि अगर प्रॉफिट होगा तो फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी। बट यहां पर पहले केस में क्या हो गया, व्हेन देयर इज लॉस हो रखा है तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड। तो फर्म किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देगी। क्लियर है बेटा। अब यहां पर देखिए केस सेकंड सेम चल रहा है, वहां पर लिखा है व्हेन देयर इज प्रॉफिट मोर देन और इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब पार्टनरशिप डीड है उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविजन भी है बट ट्रीटमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा है और क्वेश्चन में बताया गया कि फर्म के पास प्रॉफिट है जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के इक्वल बनता है या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज्यादा बनता है। तो इस केस में बेटा जो आपका पार्टनरशिप डीड कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को उसी तरीके से ट्रीट करना है, यानी फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेगी एज पर पार्टनरशिप डीड टू ईच एंड एवरी पार्टनर्स। क्लियर है। अब यहां पर थर्ड केस बनता है बेटा व्हेन प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब यहां पर भी पार्टनरशिप डीड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके प्रोविजन भी दे रखा है पार्टनरशिप डीड में। ठीक है, और हमें इसको एप्रोप्रिएशन मानना है। तो एप्रोप्रिएशन मानना है तो प्रॉफिट होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में प्रॉफिट है बट जो हमारा प्रॉफिट है बेटा वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना बनता है उससे कम है। ठीक है, मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है हमारा 10,000 बट हमारे पास जो प्रॉफिट है वो 5,000 है। तो हर उस केस में जब केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविजन हो पार्टनरशिप डीड में और आपका प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम हो
तो जो भी प्रॉफिट है वो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट होगा, बट किस रेशियो में होगा? कैपिटल रेशियो में होगा। यानी आप अपने प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में बांटेंगे, कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर है बेटा? अब इसके बाद यहां पर थर्ड केस बनता है, थर्ड प्रोविजन है व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज। जब पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर रही है, यानी उसमें प्रोविजन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके, और बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी ट्रीटेड एज चार्ज। अब चार्ज का मतलब होता है कंपल्सरी एक्सपेंसेस। फर्म ने ये बोल रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है पार्टनर्स को, ठीक है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या ना हो। तो इस केस में क्या होगा बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड बाय द फर्म इवन इन केस ऑफ लॉस। अगर लॉस भी होगा तो भी फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को प्रोवाइड करेगी। क्लियर है बेटा? तो ये सारे थे वो प्रोविजंस, ठीक है, जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेट करते हैं। तो बेटा देखिए, अभी हम लोगों ने जो प्रोविजंस पढ़े, ठीक है, किससे रिलेटेड? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। अब इसके बाद हमें इसी से रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन दे रखा है बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 18, जिसमें इन प्रोविजंस को फॉलो करना है। तो एक बार वो इलस्ट्रेशन हम लोग करके देख लेते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, लिखा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:3 विद कैपिटल ऑफ ₹2 लाख और 1 लाख। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री और एंट्रीज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 इन ईच ऑफ द ऑल्टरनेटिव केसेस। ठीक है, ये मैंने सब लिखा हुआ है। एक्स और वाई पार्टनर्स है, 2:3 में कैपिटल है 2 लाख और 1 लाख। तो इसमें जो केस फर्स्ट है बेटा, उसमें क्या जर्नल एंट्री पास होगी पहले वो देखते हैं। तो केस फर्स्ट में लिखा है इफ पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹20,000। पार्टनरशिप डीड में, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके कोई प्रोविजन नहीं है। जब कोई प्रोविजन ना हो तो बेटा पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होगा और वो कहता है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड। बट क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है 20,000, तो उस प्रॉफिट की आपको एंट्री करनी है। तो सबसे पहले एंट्री होगी बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 20,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ट्रांसफर करने की 20,000, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ये 20,000 प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। 2:3 का रेशो है तो 8,000 हो जाएगा बेटा एक्स का और 12,000 हो जाएगा वाई का। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो एंट्री पास करनी पड़ेगी केवल। अब इसके बाद जो केस सेकंड है बेटा, ठीक है, केस सेकंड में क्या बोला गया है? इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम। पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि पार्टनर्स को 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बट लॉस फॉर द ईयर इज ₹15,000। अब देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविजन है, बट उसके ट्रीटमेंट के बारे में कुछ नहीं बता रखा। और जब ट्रीटमेंट के बारे में कुछ ना बता रखा हो बेटा तो इट विल बी ट्रीटेड एज एन एप्रोप्रिएशन, तो इसको एप्रोप्रिएशन माना जाएगा। यानी अगर प्रॉफिट होगा तो ही फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी, अदरवाइज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देगी। तो यहाँ पे बेटा लॉस हो रहा है तो इसलिए कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। बट यहाँ पे जो है केस सेकंड में, राइट, हम लोग इस लॉस को राइट ऑफ करेंगे। तो यहां पर एंट्री होगी बेटा लॉस है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 15,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000। ठीक है, फिर एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, 15,000 है
2 3 की रेशो में बांटेंगे बेटा 6000 तो हो जाएगा एक्स का लॉस और 9000 हो जाएगा वाई का लॉस। ठीक है, तो ये आपका सेकंड केस हो जाएगा। तो बेटा आप बात करते हैं अपने केस नंबर थर्ड की। अब केस नंबर थर्ड में देखिए लिखा है इफ पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 21,000। अब इस केस में आप समझिए, देखिए पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन भी दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कि 6% पर एनम देना है और यहाँ पर प्रॉफिट भी गिवन है। तो अगर यहाँ पे ट्रीटमेंट के बारे में कुछ ना भी लिखा हो तो भी एप्रोप्रिएशन माना जाता है और एप्रोप्रिएशन के केस में भी हम प्रॉफिट में से इंटरेस्ट देते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे केस थर्ड है ये, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 21,000 टू P&L एप्रोप्रिएशन 21,000। ठीक है, फिर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब 6% है, दोनों की कैपिटल 3 लाख बनती है तो 18,000 बनेगा बेटा। ठीक है, टू एक्स कैपिटल अकाउंट दैट इज 12,000 टू वाइज कैपिटल अकाउंट दैट इज 6,000। ठीक है, ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दिया। अब इसको राइट ऑफ करेंगे, फिर यहाँ पे आप एंट्री करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 18,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 18,000। ठीक है, अब देखिए 21,000 था, 18,000 तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, फिर भी आपके पास 3,000 बचा है प्रॉफिट के रूप में विच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पे आप लिखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 3,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ 1200 और यहाँ 1800। क्लियर है बेटा? तो ये था आपका केस नंबर थर्ड। अब बात करते हैं अपने केस नंबर फोर्थ की। तो बेटा देखिए जो केस नंबर 4 है वो कहता है इफ पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम एज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट। ठीक है, पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन है 6% पर एनम के अकॉर्डिंगली और उसको चार्ज माना है प्रॉफिट पे, यानी कंपलसरी है, पे करना ही पड़ेगा एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 20,000। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना होता है बेटा, अगर चार्ज माना गया है, ठीक है, लिखा है क्वेश्चन में, क्लियर है पार्टनरशिप डीड में कि चार्ज मानना है तो सारा ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से होगा। क्लियर? तो यहाँ पे सबसे पहले आप जो एंट्री करेंगे बेटा वो करेंगे केस नंबर आपका 4, राइट। तो सबसे पहले जो एंट्री होगी बेटा वो होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये हो जाएगा आपका 18,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट 12,000 टू वाइज कैपिटल अकाउंट 6,000। ठीक है, अब इसके बाद क्योंकि चार्ज है तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करेंगे, तो हम एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 18,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 18,000। अब यहां समझिए क्वेश्चन में प्रॉफिट में 20,000 दे रखा है जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज था, हमने 18,000 पे कर दिया, फिर भी फर्म के पास
जो 2000 है वो प्रॉफिट बचता है। ठीक है, तो फर्म क्या करेगी, इस प्रॉफिट को ट्रांसफर करेगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, और फिर वहां से ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, दैट विल बी 800 1200। क्लियर? तो ये था बेटा आपका केस नंबर 4। अब बात करते हैं केस नंबर 5 की। तो बेटा जो केस नंबर 5 है उसमें लिखा है इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम, यानी पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 6% पर एनम के अकॉर्डिंगली एज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट, और उसको भी चार्ज ही ट्रीट करना है, एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹2000, बट जो प्रॉफिट है वो केवल कितना है बेटा, 2000 रुपए है। ठीक है, और इंटरेस्ट कितना पे करना है आपको, पे करना है 18000। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चार्ज मानना है तो सब एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस से होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 18,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट 12,000 टू वाइज कैपिटल अकाउंट 6,000। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दिया हमने, एंट्री कर दी, राइट। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 18,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को राइट ऑफ कर दिया बेटा प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि हमने इसको चार्ज माना था। ठीक है, अब यहाँ पे 2000 रुपए का आपको लॉस हो गया है, तो आप यहाँ पे उस लॉस को P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे। आप एंट्री करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 2000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां से हमने लॉस ट्रांसफर कर दिया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट से। अब ये लॉस कौन बियर करेंगे, एक्स और वाई करेंगे, तो आप लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अमाउंट है 2000 का। ठीक है, तो 800 बेटा एक्स बियर करेगा, 1200 वाई बियर करेगा, और आप 2000 का जो लॉस है, ठीक है, वो राइट ऑफ कर दोगे पार्टनर्स की कैपिटल में डेबिट करके। क्लियर है? तो ये था आपका केस नंबर 5। अब बात करते हैं केस नंबर 6 की। ये 5 है बेटा। ठीक है, अब बात करते हैं केस नंबर 6 की। तो केस नंबर 6 में बोला गया है इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम ए चार्ज ऑन प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 18,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, पार्टनरशिप डीड में लिखा है 6% पर एनम, और 18,000 ही आपका प्रॉफिट दे रखा है। तो पहली एंट्री ड्यू की एंट्री करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 18,000 एक्स कैपिटल अकाउंट वाइज कैपिटल अकाउंट 12,000 6,000। क्लियर? अब इसके बाद हमारे पास 18,000 तो प्रॉफिट था ही, तो वहां से हम इसको राइट ऑफ कर देंगे। हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 18,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 18,000। ठीक है, ये आपका लास्ट केस भी हो गया, केस नंबर 6। क्लियर? तो बेटा ये थे आपका इलस्ट्रेशन नंबर 18, जो कि हमारे
जो प्रोविजन है रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उससे रिलेटेड है इलस्ट्रेशन था। ठीक है, तो आज की क्लास में केवल इतना ही। अब मिलेंगे बेटा अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।